नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे। लखनऊ से यूपी दिवस पर आज होगा विशेष कार्यक्रम। 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्री जयवीर सिंह कार्यक्रम का आज करेंगे उद्घाटन और अवध शिल्पग्राम शहीद पथ पर होगा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मंत्री जयवीर सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज विशेष कार्यक्रम है लखनऊ में और यूपी दिवस पर आज होगा कार्यक्रम का आयोजन। 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। मंत्री जयवीर सिंह आज कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अवध शिल्पग्राम शहीद पथ पर होगा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मंत्री जयवीर सिंह। इसके अलावा क्या कुछ खास होगा इस कार्यक्रम में जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर के, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ अश्विनी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता लाइव। अश्विनी, आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है यूपी दिवस को लेकर के, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्या कुछ खास होगा इस कार्यक्रम में? बता दें आपको, उत्तर प्रदेश को पहले जो है यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, लेकिन 24 जनवरी उत्तर प्रदेश के नाम से मान्यता मिली थी। 2017 में जब योगी सरकार आई, उसके बाद अगले साल यानी कि 2018 से प्रतिवर्ष यूपी दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है। निश्चित तौर पर हर साल बड़े कार्यक्रम होते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में यूपी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होते हैं। 24 जनवरी आज है। इस अवसर से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम प्रोग्राम है, वहाँ पर होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के तमाम जो है वो दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश वो दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की विभिन्नता जो है, तरह तरह के जो व्यंजन है वहां पर दिखाई देंगे, तरह तरह के जो उपलब्धि। ठीक है, हम अश्विनी दोबारा लौटेंगे आपके पास। आवाज में डिस्टर्बेंस की वजह से दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अवध शिल्पग्राम शहीद पथ पर होगा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मंत्री जयवीर सिंह। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, यूपी दिवस पर आज होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्री जयवीर सिंह आज कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, अवध शिल्पग्राम में पूरा कार्यक्रम होगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। उस दौरान उत्तर प्रदेश की तमाम छवियां जो हैं इस कार्यक्रम के दौरान दिखाई दे। और ये सिर्फ लखनऊ में नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी होगा। नोएडा में भी बड़े कार्यक्रम होंगे। तो ऐसे में 3 दिवसीय कार्यक्रम जो होगा उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ पर्यटन मंत्री जो हैं जयवीर सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अपनी नई पहचान बना रहा है, तो वाकई ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ में उत्तराखंड के उत्तरायणी मेले के समापन समारोह में सीएम योगी ने हिस्सा लिया और उत्तराखंड के प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है, उत्तराखंड पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की वीरता सेना में अमूल्य है। और धामों के प्रति हमारा जो आस्था का भाव है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उस विरासत को नेतृत्व करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया था और भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार करके उन्होंने इस समय विद्रोह करके कहा था कि नहीं, हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे। उसकी कीमत उस समय उन्हें चुकानी पड़ी थी, लेकिन आज हम सब उनका स्मरण करते हैं। आप उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड ने जब अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जहां बनाई है, उस पूरे नगर का नाम ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे रखा है। भारत माता के ऐसे अमर सपूतों का सम्मान करना,
जनरल रावत को आज हम स्मरण कर रहे हैं क्योंकि हमारी विरासत की हिस्से। और लखनऊ में सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन में सीएम योगी ने शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान सीएम योगी ने मेरे राम कथा नामक पुस्तक भी राज्यपाल को भेंट की है। तस्वीरें आपके सामने। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, सीएम योगी से जर्मनी के राजदूत ने की शिष्टाचार भेंट। फिलिप एक्रमैन ने सीएम योगी से की शिष्टाचार भेंट। लखनऊ में सरकारी आवास पर दोनों के बीच हुई मुलाकात और मुलाकात के दौरान भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सार्थक विचार विमर्श हुआ। यूपी की मेट्रो परियोजनाओं में सहयोग करेगा जर्मनी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयों को छू रहा भारत जर्मनी का संबंध। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह बात कही। तो कल जर्मनी के राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उसी की यह तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और फिलिप एक्रमैन ने सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की थी। लखनऊ में सरकारी आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच परस्पर संबंधों को लेकर के चर्चा हुई। हापुड़ में तहसील के बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। प्लाट का दाखिल खारिज कराने के लिए बाबू ने रिश्वत ली है और पीड़ित ने 11,000 रुपए की रिश्वत बाबू को दी। हापुड़ तहसील कार्यालय में तैनात है आरोपी बाबू अरविंद शर्मा बताए जा रहे हैं। मामले में कुछ दिन पहले मैंने प्लॉट लिया था ये हापुड़ में, तो उस ज़मीन पर लोन था पिछला, तो मुझे दाखिल खारिज कराना था। तहसील में एक बाबू अरविंद शर्मा और पटवारी अमरपाल, इन्होंने मुझसे 11,000 रुपये मांगे प्लॉट के दाखिल खारिज कराने के लिए। खर्चे के इसमें खर्चा होता, दाखिल खारिज होगा 11,000 रुपये आप दे दो। वो मैंने 11,000 रुपये उन्हें दे दिए। ओरिजिनल बैनर मेरे उन्होंने प्राप्त कर लिए और पैसे भी मैंने उन्हें 11,000 रुपये दे दिए। अब ना तो मेरा दाखिल खारिज हो रहा है, ना मेरे बैनर वापसी मिल रहे हैं, ना मेरे पैसे वापसी मिल रहे हैं। और जब मैं अगर पैसे मांगता हूं तो मुझे धमकी और देता हो। आगरा की लोहा मंडी सराफा बाजार में लूट मामले में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बदमाशों से बाजार के लोग भिड़े थे। ताबड़तोड़ फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए थे। मामले को लेकर पुलिस अब भी बदमाशों की तलाश कर रही है। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। वाराणसी में बीएचयू आईआईटी में कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। रैपर रफ्तार के शो में जमकर हंगामा हुआ। बैरिकेडिंग तोड़ महिलाओं के सेक्शन में भीड़ घुस गई और बेकाबू भीड़ में बदसलूकी की शिकार हुई छात्राएं और महिलाएं। बाद में पुलिस ने माइक थामी और बंद कराया कार्यक्रम और सुरक्षा में लगे जवानों को भीड़ को काबू करने में पसीने छूट गए। आईआईटी बीएचयू में चल रहा था काशी यात्रा कार्यक्रम। 3 दिन के कार्यक्रम में काशी यात्रा का कार्यक्रम का ये आखिरी दिन था। अभी परमिशन कैंसिल कर दिया, सब निकले बाहर यहाँ से। ये आप लोग का नेचर है। इतनी अच्छी बैरिकेडिंग की है, 2 बैरिकेडिंग तोड़ दिए, महिलाओं बच्चों में घुस गए, 4-5 लोग को चोट लग गई। वहां पे कोई हो सकता नहीं है कार्यक्रम के। महिलाओं बच्चों को बाहर निकालिए, कार्यक्रम खत्म। नहीं कोई परमिशन निकालिए कार्यक्रम। वो नेचर आप लोग का है। केवल यहाँ 500 लोग जो खड़े हैं बैरिकेडिंग को तोड़ के किए हैं। सब बच्चियां रो रही है वहां पे। मेरठ पुलिस ने अंतरजनपदीय गैंग के 4 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश कानपुर देहात से आकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे और बदमाश 1 महीने में मेरठ और गाजियाबाद में 1 दर्जन लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने लूटी सोने की चेन, बाइक और रुपए बरामद किए हैं। 2 घटनाएं हुई थी जिसमें कि एक महिला थी, उनसे सेंट्रल मार्केट के जब खत्म होता है उसके आगे जाके
एक पर्स छीन लिया गया था। इसी तरह से एक व्यक्ति है जो अपने ATM से पैसे निकाल के जा रहे थे, 50,000 रुपये उनसे छीन लिए गए थे। और उसी वक्त जो है, जो पहले नौचंदे में जो घटना हुई थी पर्स छीनने की, उसी दौरान थाना सदर बाज़ार में एक चेन छिनैती की घटना हुई थी और उसी के अलावा एक कोतवाली में भी घटना हुई थी इसी तरह चेन छिनैती की। और एक सिविल लाइन में व्यापारी से वो बैंक से अपना एक कर्मचारी एक कंपनी के पैसे लेके जाते थे, उनसे लूट हो गई थी। तो इस तरह से कुल 5 घटनाएं हुई थी और ये हमने जो छानबीन की इसमें CCTV कैमरे के आधार पे और पूछताछ के आधार पे और अन्य जो संदिग्ध के आधार पे, तो इसमें कुल मिला के एक गैंग निकल के आया है जो कानपुर देहात का रहने वाला है। इसमें कुल मिला के इस गैंग में कुल 7 लोग थे। 7 लोग में से हमने आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 घटनाएं हुई थी जिसमें कि एक मेरठ में लगातार लूट की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर के मेरठ पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। क्या क्या माल बरामद किया है, फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं SSP रोहित सिंह सजवान सर, क्या कार्रवाई की गई है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? ये हमारे यहाँ जनपद में पिछले विगत दिनों में चेन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग की 3 घटनाएं हुई थी और 2 व्यापारियों से, एक व्यापारी से 50,000 रुपये की लूट और एक से लगभग 2 लाख रुपए की लूट हुई थी। इसमें पुलिस द्वारा जो छानबीन की गई उसमें पता चला कि ये जनपद कानपुर नगर से एक 7 लोगों का जो गिरोह है वो यहाँ पर 3 दुपहिया वाहनों में आया था, यहाँ पे रुका हुआ था और उसके द्वारा ये अलग अलग दिनों में ये घटना कारित की गई। इसमें अभी तक पुलिस द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से 1,70,000 रुपये से अधिक राशि बरामद की गई है। साथ ही साथ 3 जो दुपहिया वाहन हैं वो भी बरामद किए गए और जो 3 लोग वांछित चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। और इस गिरोह के द्वारा अन्य जनपद जो NCR के हैं, गाजियाबाद है या अन्य जनपद है, वहाँ भी घटनाएं की गई थी, उनका भी खुलासा हुआ है। इस गिरोह ने सर अभी तक कितनी घटनाएं कबूल की हैं, कितनी मेरठ और कितनी गाजियाबाद में घटनाएं की थी? हमारे यहाँ 5 से अधिक घटनाएं और जनपद गाजियाबाद की 4 घटनाएं और एक अन्य जनपद की घटना, इसमें कुल 10 से अधिक घटनाएं इन्होंने विगत कुछ दिनों में की हैं। सर कितने लोग थे और ये किस तरह से यहाँ रुका करते थे, अलग अलग जिलों में लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, कहाँ ये रुकने का अपना प्रोग्राम किया करते थे और किस तरह से लूट को मतलब अंजाम दिया करते थे? ये जो गिरोह है इसके जो सदस्य हैं, दोपहिया वाहन से जनपद कानपुर नगर से चल के आए थे और यहाँ पर एक ये जो बहुत ही ऐसा सराय जिस पे किसी की नज़र ना पड़े ऐसी सराय में रुकते थे और वहाँ पर रुक के फिर ये जब बैंक खुलते थे, बैंक खुलने के दौरान ये बैंकों में 2-2 की टीम बनाकर जाते थे और वहाँ पर ये ऐसे ग्राहक को ढूंढते थे जो अधिक से अधिक पैसे की निकासी कर रहा और उसको ऑब्जर्व करते थे और जब वो बैंक से पैसे निकासी करके बाहर जाता था तो उसके पीछे ये 2 मोटरसाइकिलों में या एक मोटरसाइकिल एक स्कूटी में उसका पीछा करते थे। उसको किसी बहाने से पूछताछ के मतलब पता पूछने के बहाने से या बातचीत के बहाने से रोकते थे और इसी दौरान एक व्यक्ति जो है झपट्टा मार के इनका जो बैग है वो छीन के चला जाता था। तो मेन फोकस सर बैंकों पर रहता था इन लुटेरों? हाँ, बैंक पे रहता था और या फिर जैसे कोई मार्केट है उसके आसपास कोई महिला या कोई आदमी चेन पहन के जा रहा हो या पर्स लेके जा रहा हो तो उसके साथ भी छिनैती की घटना इन्होंने की है। तो लगातार मेरठ में हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मेरठ रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन इन दिनों सियासत के लिए उसी रामचरितमानस में लिखी बातों पर सवाल उठाने का ट्रेंड निकल पड़ा है। पहले बिहार सरकार के मंत्री ने सवाल उठाया और अब यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्यों बार बार रामचरितमानस को विपक्ष की ओर से टारगेट किया जा रहा है? क्या विपक्ष की ओर से 2024 के लिए पिछड़ों के वोट बैंक को देखते हुए एक नई रणनीति बनाई जा रही है? देखिए रिपोर्ट। किसी धर्म के ठेकेदार के कह देने से कि यह धार्मिक ग्रंथ है, हम नहीं मानते। अब जैसे एक अंश तुलसी बाबा की चौपाई का है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए ये नीच जातियां हैं। जे वर्णाधम, अधम, नीच जातियां, क्या यह धर्म हो सकता है? सुन लिया आपने, अखिलेश के स्वामी के इस ज्ञान पर कुर्बान होने को दिल करता है। गजब का ज्ञान है भाई, गजब हो गया। रामचरितमानस पर यह व्याख्या अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय से भी परे है। तो सियासत में बवाल मच गया। अनुमान लगने लगे कहीं 1991 की राजनीति 2024 में भी तो नहीं दिखने वाली है। 1991 की राजनीति 2024 के लिए तैयार। मंडल कमंडल के मुद्दे पर चुनाव हुआ था। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो चुकी थी। ओबीसी 27% आरक्षण का विरोध तेज था। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव में थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए थे।
1991 में भी मंडल कमंडल की लड़ाई हुई थी। हिंदुओं की जाति पर सियासत पार्टियों को रास आने लगी थी। वक्त बदला। 2023 में जब 2024 की लड़ाई शुरू हुई तो जिनकी भक्ति में राम हैं, जिनके रामचरितमानस तार्किक ग्रंथ हैं, उसी पर सवाल उठाए जाने लगे तो संत नाराज हैं। ऐसे ग्रंथ को जो रामायण है, रामायण का अर्थ होता है राम के घर, ऐसे राम के घर में वो एक दो चौपाई बोल करके कहता है कि इसको निकाला जाए या रामायण को प्रतिबंध लगाया जाए, ये घोर निंदा करता हूँ मैं। और यह रामायण जो है पूजनीय है, भगवान राम का चरित्र है और ऐसे चरितवान ऐसे पवित्र ग्रंथ को प्रतिबंधित करने वाले व्यक्ति एक समझता हूँ कि उनकी मानसिकता जो है वो खराब हो गई है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया तो यह सपा के लिए यह घातक होगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस रामायण को पढ़ते हैं, जो पवित्र ग्रंथ मानते हैं, वह ग्रंथ को प्रतिबंध लगाने के लिए उन सभी भक्तों को ठेस पहुंचा है। इस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है, वो अर्थ क्या करेगा? इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, और चाहे ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी योगी सरकार भगवान राम की आस्था के साथ है। विपक्ष का एक हिस्सा उस आस्था को ताकत देने वाले ग्रंथ पर सवाल उठा रहा है तो जवाब सियासत अपने तरीके से दे रही है। यहीं पर शूद्र, जो हिंदू वर्ण व्यवस्था का 4 वर्ण है, चौथा वर्ण शूद्र का है, उसी शूद्र में सभी आदिवासी, सभी दलित, सभी पिछड़े सब आते हैं। तो यानी ये भी सब हिंदू हैं, दलित भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, नारी भी हिंदू। आप 95%, 50% सीधे पूरी आबादी की महिला हो गई, और पुरुषों में जो 50% शेष बचा, उसमें से 85% आदिवासी, दलित और पिछड़े हो गए। क्या हिंदू नहीं है? ये भी हिंदू हैं। तो कोई धर्म अपने मानने वालों को गाली नहीं देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। क्या सरकार भी कोई एक्शन लेगी? समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के और समाज विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है। चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर कार सेवकों पर गोली चलवाना हो, या धार्मिक जो हमारे मठ मंदिर हैं उन पर आतंकवादी हमले और आतंकवादियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारें खड़ी होना। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का, सभी परंपराओं का सम्मान करती है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने बयान में कहा कि वो उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और धर्म पे धर्म गुरु बात करे वो अच्छा है। समाजवादी पार्टी नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की, महंगाई से परेशान जनता की आवाज को उठाती रही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना अधूरा ज्ञान दिखाया, लेकिन अखिलेश समेत सपा में खामोशी है। रामचरितमानस को अपनी पूरी व्याख्या करने से इनकार है, लेकिन अपने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई स्टैंड लेने से परहेज है। तो ऐसे में सवाल है, इसे क्या नाम दिया जाए? और सवाल तो ये है, स्वामी के मानस में क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उन्नाव से अगली बड़ी खबर, कई गाड़ियों की आपस में हुई जोरदार टक्कर, एक के बाद एक 3 बाइक आपस में भिड़ी।
बाइक सवार 2 की मौत हो गई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। सड़क हादसे में एक बाइक में आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेज दिया है। बिहार थाना क्षेत्र के छोछरिया खेड़ा चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार 2 की मौत हो गई है। सड़क हादसे में एक बाइक में आग लग गई। आग लगने की वजह से बड़ा हादसा हुआ और कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें 2 युवतियों को, बाइक सवार 2 की मौत हो गई है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। तो किस वजह से ये सड़क हादसा हुआ है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि कोहरे के चलते, बढ़ती ठंड के चलते भी सड़क हादसे होते रहते हैं। और ये एक बड़ी दुखद खबर है, जहां पर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कानपुर से अगली बड़ी खबर, जूही राखी मंडी के पास खड़े लोडर में आग लग गई। लोगों ने दी दमकल विभाग को इसकी सूचना। जूही थाना क्षेत्र के राखी मंडी इलाके की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना भी दी। हालांकि लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी कि जूही थाना क्षेत्र के राखी मंडी इलाके में आग लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, जूही राखी मंडी के पास खड़े लोडर में गाड़ी लग गई। जूही थाना क्षेत्र के राखी मंडी इलाके की घटना, जहां पर खड़े लोडर में आग लग गई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।